इश्क अधूरा सा। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो हमें पूरा कर जाती हैं, लेकिन साथ ही अधूरा भी छोड़ जाती हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम रिया है, एक साधारण सी लड़की, लेकिन दिल में ख्वाब बड़े बड़े। दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ती थी और जिंदगी में बस एक ही चीज चाहती थी, प्यार। सच्चा वाला प्यार। बचपन से फिल्मों में देखा था कि जब प्यार होता है तो सब कुछ बदल जाता है। पर मुझे क्या पता था कि प्यार सब बदल देता है, लेकिन हमेशा बेहतर नहीं। कॉलेज का पहला दिन था और मैं हमेशा की तरह क्लास में सबसे आगे बैठी थी। सफेद कुर्ता, नीली जीन्स और बालों को ढीली चोटी में बांधा हुआ था। मैं ध्यान से नोट्स लिख रही थी, तभी अचानक किसी की हंसी मेरे कानों में पड़ी। वो हंसी अलग थी, जैसे किसी ने दिल के अंदर तक छू लिया हो। मैंने पलट कर देखा तो एक लड़का था, आरव। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में शरारत और मुस्कान में वो जादू जो किसी को भी रोक दे। उस पल कुछ तो हुआ था मुझ में जो शब्दों में नहीं कह सकती। बस दिल ने पहली बार जोर से धड़कना शुरू किया था। अगले कुछ दिन वो बस मेरी नज़रों में बस गया। हर क्लास में वही कोना ढूंढती जहां से उसे देख सकूं। कभी वो नोट्स मांगने आता तो कभी पेन, और हर बार उसकी बातें, उसका अंदाज मेरे दिल में उतरता चला गया। उसने कभी कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। एक दिन कैंटीन में बैठी थी, तभी वो आया, रिया, आज चाय मेरी तरफ से। मैंने मुस्कराकर ना कहा तो बोला, ना मत कहो वरना चाय रूठ जाएगी। और उस दिन पहली बार हमने साथ चाय पी थी। वो दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी के साथ अपने हर पल को बांटना चाहती हूँ। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। वो मुझे लाइब्रेरी छोड़ने आता तो मैं उसे क्लास नोट्स देती। कॉलेज के हर कोने में हमारी हंसी गूंजती थी। वो जब मुस्कराता था तो लगता था पूरी दुनिया थम गई है। उसके सामने खुद को बेखबर पाती थी। मैंने कभी किसी से इतना बात नहीं की थी, पर आरव के साथ सब कुछ आसान लगता था। जैसे वो मेरी अधूरी बातों को बिना बोले समझ लेता था। एक दिन बारिश हो रही थी। क्लास खत्म हो चुकी थी और कैंपस में बस हम दोनों रह गए थे। मैं पेड़ के नीचे खड़ी थी, बाल भीग रहे थे, तभी आरव आया, मेरी छतरी पकड़ ली और बोला, तुम्हें पता है, तुम भीगती हुई सबसे प्यारी लगती हो। वो पल मेरी सांसें रोक गया। मैंने कुछ कहा नहीं, बस उसकी आंखों में देखा। और वहां मुझे मेरा संसार दिखा। धीरे धीरे हमारा रिश्ता कॉलेज की हदों से बाहर निकलने लगा। फोन कॉल्स, रात रात भर चैट्स, खाना खाया, सोई क्या, जैसी छोटी छोटी बातें ही अब मेरी दुनिया थी। मम्मी को कुछ शक तो हुआ था, लेकिन मैंने बस यही कहा कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। पर भीतर भीतर मैं जानती थी कि मैं आरव से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, उसने मुझसे कहा, रिया, तुम्हें एक बात कहनी है। मैं मुस्कराई, कहो। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे तुम पसंद हो। उस एक पल में सब रुक गया, जैसे हवा भी सुनने लगी थी। मैं कुछ नहीं बोली, बस मुस्करा दी। और शायद उसी मुस्कान में उसे अपना जवाब मिल गया था। उस दिन के बाद जिंदगी बदल गई। वो मेरा सब कुछ बन गया था। क्लास छोड़कर साथ घूमना, कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर भविष्य के सपने बुनना, अपने छोटे छोटे डर और हंसी साझा करना, ये सब अब हमारी रोजमर्रा की बातें थीं। आरव बहुत सीधा था, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो किसी को भी खींच ले। वो कहता था, रिया, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो शायद मुझे कभी नहीं मिला था। पर जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक साया आने लगा। आरव का ध्यान अब कम होने लगा। कभी कॉल्स मिस हो जाते, कभी चैट्स छोटी होती। मैंने पूछा तो वो बोला, बस थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन दिल जानता था कि कुछ तो है जो बदल रहा है। एक दिन कॉलेज के बाहर मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा। वो मुस्करा रहा था, वैसे ही जैसे कभी मेरे लिए मुस्कुराया करता था। मेरे कदम वहीं थम गए। गले में कुछ अटक गया, दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। मैं पलट कर चली आई, लेकिन उस दिन कुछ टूट गया था मेरे अंदर। रात को उसने कॉल किया, पर मैंने नहीं उठाया। अगले दिन कॉलेज पहुंची तो उसने पूछा, रिया, नाराज हो? मैंने बस इतना कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में झिझक थी और शायद थोड़ा अपराध भी। कुछ दिन बाद उसने मुझे बुलाया और कहा, रिया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें दुख पहुंचे, पर वो लड़की, वो बस पुरानी दोस्त है। मैंने चाहा उस पर भरोसा कर लूं, लेकिन दिल अब वही मासूम नहीं रहा था। फिर भी
मैंने उसे दूसरा मौका दिया। हम फिर से वैसे ही हो गए, या कम से कम ऐसा दिखाने लगे। पर अब हमारे बीच वो सुकून नहीं था। जब भी वो फोन पर होता, मैं उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। शायद वो किसी और को देखने लगा था। एक शाम हम कॉलेज की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान में हल्का नीला रंग फैला था। उसने कहा, रिया, अगर कभी मैं चला जाऊं, तो क्या तुम रह पाओगी? मैं हंस पड़ी, कहाँ जाओगे? वो बोला, बस यूं ही। जिंदगी कभी कभी अलग मोड़ दे देती है। उस पल उसकी आंखों में जो दर्द था, मैं समझ नहीं पाई। अगले हफ्ते कॉलेज में खबर फैली, आरव अब कॉलेज नहीं आएगा, क्योंकि उसका परिवार शहर छोड़ रहा है। वो विदेश जा रहा था। उसने मुझे बताया भी नहीं। मैं बस एक सुबह क्लास में पहुंची और उसकी खाली सीट देखी। जैसे किसी ने दिल से जमीन खींच ली हो। मैं भागकर हॉस्टल पहुंची, कॉल किया, बंद। मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। और फिर रात को एक छोटा सा मैसेज आया, रिया, मुझे जाना पड़ रहा है। मत पूछो क्यों, पर बस याद रखना, जो हमारे बीच था वो सच्चा था। उस रात मैं बहुत रोई। मैंने उसकी हर याद अपने तकिए में छुपा ली। हर वो जगह जहां हम बैठे थे अब वीरान लगने लगी। महीनों बीत गए। मैंने खुद को संभालना सीखा। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं आज भी उसी जगह खड़ी थी, जहां उसने मुझे छोड़ा था। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर वक्त सिर्फ सिखाता है कि दर्द के साथ कैसे जिया जाए। 1 साल बाद अचानक एक ईमेल आया, कैसी हो? मैं कुछ पल उसे देखती रही। आरव था, वही जिसने मुझे अधूरा छोड़ दिया था। उसने लिखा था, रिया, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, पर मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं पाया। मैं वापस आना चाहता हूं। दिल धड़क उठा। कितनी बार सोचा था कि अगर वो वापस आया तो क्या कहूंगी, पर अब जब वो सच में आया, तो जवाब नहीं था। मैंने बस लिखा, आरव, कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब वो पूरे होते हैं तो अपना जादू खो देते हैं। उसने दोबारा नहीं लिखा। शायद समझ गया था कि रिया अब वही नहीं रही जो हर छोटी बात पर मुस्कराती थी। अब मैं अक्सर छत पर बैठकर आसमान देखती हूँ। वही आसमान जिसके नीचे हम दोनों ने साथ सपने देखे थे। और सोचती हूँ, प्यार हमेशा खत्म नहीं होता, बस अपनी जगह बदल लेता है। आरव अब मेरी जिंदगी में नहीं है, पर वो मेरी कहानी का वो हिस्सा है जो कभी मिट नहीं सकता। जब भी बारिश होती है, मैं आंखें बंद करके उस दिन को याद करती हूँ। पेड़ के नीचे की वो मुलाकात, उसकी आंखों की वो चमक, और मेरा दिल जो पहली बार किसी के लिए धड़का था। शायद यही प्यार है, अधूरा मगर सच्चा। और मेरी कहानी, इश्क अधूरा सा, वहीं से शुरू होती है जहां वो खत्म हुई थी। क्योंकि कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, लेकिन वो अधूरी भी मुकम्मल लगती हैं।